गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने तुम कब जाओगे अतिथि नामक पाठ का अध्ययन किया था बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि किस तरह से लेखक के घर एक अतिथि आते हैं और वे उनके वहाँ 4 दिनों से रुके हुए हैं और वे जाने का नाम ही नहीं लेते, जिससे लेखक और उनकी पत्नी दोनों ही उनका आवभगत करके थक चुके हैं और वो मन ही मन ये सोचते हैं कि कब अतिथि उनके वहां से अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, आइए अब आगे देखते हैं। सत्कार की उष्मा समाप्त हो चुकी थी। सत्कार यानी कि उनकी सेवा करते इसमें जो अभी तक उनके अंदर उत्साह बना हुआ था, जो गर्मी थी वो अब समाप्त हो चुकी थी। उष्मा मतलब क्या था बच्चों? उष्मा में मतलब होता है गर्मी, यानी कि अब लेखक और उनकी पत्नी के जो उत्साह था, जो सत्कार की जो गर्मी थी वो अब समाप्त हो चुकी थी। डिनर से चले थे खिचड़ी पर आ गए और जिस अतिथि के स्वागत में उन्होंने उच्च मध्यम वर्ग का डिनर बनाया था, अब वह जो है डिनर लुप्त हो गया है और वो खिचड़ी पर आकर के टिक गया है। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते हो तो हमें उपवास तक जाना होगा। उन्होंने कहा, लेखक कहने लगे कि हे अतिथि, अगर तुम अब भी नहीं अपने घर को जाओगे, अब भी तुमने जाने का निर्णय नहीं लिया, तो अब जो है हम जो है यहाँ पे उपवास भी तुमको करा सकते हैं। यानी कि अभी तक तो मैंने उच्च मध्यम वर्ग का तुमको डिनर कराया, उसके बाद मैंने लंच कराया, फिर मैं खिचड़ी तक आ गया, लेकिन अगर अब भी तुम नहीं जाओगे तो मैं उपवास भी तुमको करा सकता हूँ। यहाँ पे प्रधान देखिए बच्चों, प्रदान, यहाँ पे देखिए प्र उपसर्ग है और दान मूल शब्द है। यहाँ पे कहा उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर है, यानी कि तुम्हारा और मेरा संबंध जो है एक संक्रमण, संक्रमण मतलब होता है बच्चों एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जाना, यानी कि अभी जो हमारे और तुम्हारे बीच में जो मित्रता का भाव था, जो प्रेम का भाव था, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और यहाँ पे धीरे धीरे एक तरह से तुम्हारे प्रति मेरे मन में घृणा के भाव उभर रहे हैं। संक्रमण मतलब देखिए यहाँ पे संक्रमण मतलब होता है बच्चों एक यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना मतलब होता है संक्रमण। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि हमारा और अतिथि का जो संबंध था, वो संबंध जो अभी सौहार्दपूर्ण था, यानी कि मित्रता का संबंध था, अब वो संबंध धीरे धीरे कटुता का बन जा रहा है, यानी कि एक तरह से लेखक का वो तिरस्कार धीरे धीरे उनके मन में उठने लगा है। तुम्हारे जाने का ये चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि, यानी कि हे अतिथि, अभी तुम्हारे जाने का सबसे अंतिम क्षण है। चरम मतलब होता है बच्चों अंतिम, चरम मीन्स होता है अंतिम, यानी कि अब ये तुम्हारे जाने का जो है सबसे अंतिम क्षण है, अब तुम चले जाओ। चरम मतलब होता है बच्चों अंतिम। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। बच्चों, आपको मालूम है कि तुम कब जाओगे अतिथि शरद जोशी जी का एक व्यंग्यपूर्ण काव्य है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ पे एक व्यंग्य देखिए कह रहे क्या कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, यानी कि तुम्हें तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। अगर अच्छा नहीं लग रहा होता तो तब तक तुम चले गए होते, लेकिन तुम्हें अच्छा लग रहा है इसलिए तुम इतने दिनों से मेरे वहां टिके हो। दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है, अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, यानी कि सभी लोगों को दूसरे के वहां जाना, दूसरे के वहां रहना बहुत ही अच्छा लगता है, और अगर बस चलता तो सभी लोग एक दूसरे के वहां जाकर के रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। सभी लोग को अपना घर अच्छा लगता है, हाँ, सभी लोग दूसरे के वहां इस तरह जाकर के नहीं रहते हैं।
लेखक कह रहे हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गए। अपना घर इसीलिए सबको अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे अपनेपन का एहसास होता है, वहाँ पे उन्हें सुकून मिलता है, वहाँ पे उन्हें अच्छा लगता है, शांति मिलती है। इसलिए अपने घर अपने घर की महत्ता जो है सभी लोग गाए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया, यानी कि इसीलिए घर को स्वीट होम यानी कि होम को स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम के स्वीटनेस को काटने ना दौड़े, यानी कि दूसरे जो आकर के उनकी स्वीटनेस यानी कि जो उनकी निश्चितता, उनकी जो अपनापन है उस घर के प्रति, उसको वो आकर के मतलब दखल ना दे। इस तरह से सबको अपना घर अच्छा लगता है। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है। लेखक कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरों के घर जाना और जा करके वहाँ पे रहना सबको अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, आराम से खाते आराम से सोते हैं। ये सबको अच्छा लगता है, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा है कि दूसरे के घर जा करके लोगों को रहना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और हमें मालूम है कि तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए तुम पिछले 4 दिनों से मेरे वहां तुम टिके हुए हो। पर सोचो प्रिय, कह रहे कि हे अतिथि, हे प्रिय, तुम सोचो कि शराफत भी कोई चीज होती है। शराफत मतलब होता है बच्चों, शराफत मतलब होता है सज्जनता। शराफत मतलब होता है बच्चों सज्जनता। वो बोल रहे हैं कि सज्जनता भी कोई चीज होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है। बोले कि सज्जनता यानी कि मैं सज्जन हूँ, तो अभी सज्जनता भी कोई चीज होती है, लेकिन गेट आउट यानी कि बाहर का रास्ता दिखाना भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। यानी कि अगर मैं अपनी सज्जनता छोड़ दूं तो मैं तुमको गेट आउट भी कह सकता हूँ। इसलिए हे अतिथि, तुम मेरी सज्जनता खोने से पूर्व ही अपने घर को चले जाओ ताकि मुझे तुम्हें गेट आउट ना कहना पड़े। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी। गुंजायमान बच्चों होता है गुंजायमान मतलब गुंजायमान मतलब होता है गूंजता हुआ। बोले कि अपने खर्राटों से एक और रात गुजारते हुए जो रात ये बीतेगी उसके बाद जो सुबह आएगी वो तुम्हारे यहाँ पे रहने का 5वां दिन होगा। यानी कि कल की किरण तुम्हारे लिए जो जो निकलेगी, यानी कि कल की जो किरण उगेगी वो तुम्हारे अगर जो बिस्तर पाएगी वो तुम्हारे दिन का 5वां दिन होगा। यानी कि तुम पिछले 4 दिनों से रुके होगे, कल का दिन तुम्हारे लिए वो 5वां दिन होगा जब तुम मेरे वहां रुके रहोगे। वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी, यानी कि 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय लोगे। और आशा है कि जब वो 5वीं किरण तुम्हें चूमेगी, तुम्हारे बिस्तर पर पड़ेगी, तो मैं समझता हूँ कि तुम एक निर्णय लोगे और वो निर्णय ये होगा कि तुम अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाओगे और तुम्हारा यह निर्णय बहुत ही सम्मानपूर्ण होगा। मेरी सहनशीलता का वह अंतिम सुबह होगी और जब तुम जाओगे तो अच्छा है, लेकिन अगर तुम उस दिन भी नहीं जाओगे तो मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। यानी कि इसके बाद मैं तुमको किसी भी रूप में बर्दाश्त यहाँ पे नहीं कर सकता। मेरे सब्र का जो बांध जो टूट जाएगा, यानी कि मेरी सहन शक्ति समाप्त हो जाएगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा, मैं लड़खड़ा जाऊंगा। यानी कि उसके बाद मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, मैं पूरी तरह से लड़खड़ा जाऊंगा। यानी कि मेरी आर्थिक कह के लेखक कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति जो है वो लड़खड़ा जाएगी, वो इसकी बात वो कर रहे हैं। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है। बोले कि हे अतिथि,
मुझे मालूम है कि अतिथि जो है देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। सबको मालूम है, हमें भी मालूम है, तुम्हें भी मालूम है अतिथि, कि अतिथि जो है देवता होता है, लेकिन मैं एक सामान्य सा मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ, और मैं तुम्हारी तरह कोई देवता नहीं हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते हैं, और एक देवता एक मनुष्य कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, और अगर रहते भी हैं तो थोड़े समय के लिए, ज्यादा दिन के लिए वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। देवता क्या, तो देवता बोले कि देवता आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं और दर्शन देते हैं, उसके बाद वो लौट जाते हैं। पर तुम अब लौट जाओ, इसलिए अब तुम भी लौट जाओ। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। देवत्व यानी कि जो हमारे देवतापन की बात है, अतिथि को जब देवता मानते, इसीलिए कह रहे हैं कि तभी तक तुम देवता कहलाओगे, यानी कि जब तुम्हारे सम्मानपूर्ण मैं विदाई करूं, तभी तक तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रह सकता है, कि जब तुम अपने जाने का निर्णय स्वयं लो और जल्दी से जल्दी हमारे घर से विदा हो जाओ, तभी तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा, अन्यथा नहीं। देवत्व यहाँ पे बच्चों देखिए, देव, यहाँ पे देखिए त्व जो है यहाँ पे प्रत्यय लगा, यहाँ पे तो ये हो गया देवत्व। देवत्व तो बोल रहे अतिथि कह रहे हैं कि मेहमान, लेखक कह रहे हैं कि हे अतिथि, तुम समय से पूर्व यानी कि अब तो चले जाओ, सम्मान पूर्वक जाने का तुम निर्णय ले लो और मेरे घर से चले जाओ, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा, अन्यथा नहीं। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उससे पूर्व तुम लौट जाओ, यानी कि यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, यानी कि मैं तुम्हें गेट आउट कहूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा अपमान करूं, मैं तुम्हें घर से बाहर जबरदस्ती निकालूं, इस तरह कहने से मैं बचूं, यानी कि अपने मनुष्यता पर मैं ना उतरूं, हमारा भी मनुष्य बने रहने दो मुझे, और तुम भी देवता बने रहो, तुम भी अपने घर जाओ और मैं भी अपने घर में आराम से रहूं, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यानी कि मैं अपने आप पे से बाहर हो जाऊंगा। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि, यानी कि हे अतिथि, अब तुम कब जाओगे। बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि अगर अतिथि के रूप में आप भी कहीं जाएं तो सिर्फ एक दिन या ज्यादा ज्यादा 2 दिन रहिए और अपने घर को लौट आइए, इसी में सब आपका भी सम्मान है और उस मेजबान का भी सम्मान होगा। बच्चों, यह पाठ समाप्त हुआ। आइए इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न आप लोग को बता दें। बच्चों, जो भी प्रश्न मैं पाठ से संबंधित आप लोग को मैं दे रही हूँ, उसको कॉपी में आप जरूर नोट करिएगा। इसी पाठ के जो भी मैंने छोटे छोटे प्रश्न आप लोग को दिए हैं, एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसकी कॉपी बना लीजिएगा और उसको एक जगह लिख लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले दिनों में कोई परेशानी ना हो, आप आराम से उस प्रश्न उत्तर को याद करके परीक्षा दे सके और अच्छे नंबरों से पास हो सके। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 1। किसके खर्राटों से रात गुंजायमान गुंजायमान हो रहा था। बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है कि किसके खर्राटों से रात गुंजायमान हो रहा था, तो आंसर इसका है अतिथि के खर्राटों से रात गुंजायमान हो रहा था।
था। एक बार फिर देख लीजिए बच्चों कि किसके खर्राटों से रात गुंजायमान हो रहा था। तो उत्तर इसका है कि अतिथि के खर्राटों से रात गुंजायमान हो रहा था। अतिथि के। ठीक है बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन देवता होता है? कौन देवता होता है, मैंने कि किसे हम देवता मानते हैं? तो जाहिर सी बात है कि हम अतिथि को देवता मानते हैं। अतिथि देवो भव। अब यहाँ पे देखिए, अतिथि को अतिथि देवता होता है। अब तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि कौन दर्शन देकर लौट जाता है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कौन दर्शन देकर लौट जाता है? कौन दर्शन देकर लौट जाता है बच्चों? तो इसका आंसर है देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं। एक बार फिर देख लीजिए बच्चों, कौन देवता होता है? तो अतिथि देवता होता है, यानी कि हम अतिथि को देवता तुल्य मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन दर्शन देकर लौट जाता है, यानी कि कौन दर्शन देता है और लौट जाता है? तो देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं। कौन लौट जाते हैं? देवता। बच्चों, आपका ये लेसन समाप्त हुआ। कल मैं आप लोगों को इसका अभ्यास कार्य बता दूंगी। आज के लिए इतना है बच्चों, धन्यवाद।